हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस वीडियोस वी वर डिस्कसिंग एनिमल टिश्यूज़। तो हमने एनिमल टिश्यूज़ में पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, जिसके फर्दर टाइप्स होते हैं स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलुमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। ऐसे ही स्क्वेमस फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड था, सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड। ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू फर्दर डिवाइड था, एडिपोज, ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट एंड एरियोलर। Now third type of animal tissue is muscular tissue. तो muscular tissue further divide the striated muscles, unstriated muscles and cardiac muscles, जो हमने previous videos में पढ़ा. Next fourth type of animal tissue is nervous tissue. So in today's video we will discuss about nervous tissue. The cells of nervous tissue are highly specialized for receiving stimulus and then transmitting it very rapidly from one place to another within the body itself. तो जो नर्वस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। अब स्टिमुलस क्या हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है कि जो आप अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे आप किसी चीज़ को देख रहे हो, आपका हैंड किसी चीज़ के ऊपर रखा है शार्प ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ से जो शार्प ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ, एक स्टिमुलस हुआ, अपने आपके हाथ पे प्रिक कर रहा है, तो वो भी क्या हुआ, एक स्टिमुलस। और वहाँ से जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा उसको कौन करेगा, नर्व सेल। तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुँचाने का काम, जो ट्रांसमिटिंग का काम करता है वो कौन करता है, नर्व टिश्यू विद इन द बॉडी इटसेल्फ, लेकिन बॉडी के अंदर। दे आर कॉल्ड नर्व सेल और न्यूरॉन्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल भी बोलते हैं या फिर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। दे एनेबल द सेल्स टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू स्टिमुली रिसीव। तो जो नर्व सेल होती हैं वो क्या करती हैं, उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती हैं जैसे उसने स्टिमुली को रिसीव किया। नेक्स्ट इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू के जो पार्ट्स है वो क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तो नर्व्स फर्दर डिवाइडेड होती हैं सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स के अंदर। तो ये सब चीज़ें हम 10th क्लास में पढ़ेंगे। सो एन इंडिविजुअल नर्व सेल इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। तो जो नर्व सेल होती है वो 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहला क्या होता है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन होता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, तो यहाँ पे ये क्या है, सेल बॉडी, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म, और ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। सेकेंड पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज एक्सोन। एक्सोन क्या है, इट इज़ अ सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूरॉन। ये सिंगल लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी इम्पल्स होती है उसको ट्रांसमिट करता है एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे। जो न्यूरॉन, तो ये लॉन्ग कंडक्टिंग फाइबर है जो न्यूरॉन से एक्सटेंड कर रहा है, निकल रहा है। सो दिस इज द एक्सोन जो सेल बॉडी से एक्सटेंड कर रहा है, तो ये यहाँ तक नर्व एंडी तक जा रहा है। तो एक्सोन का फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कि सेल बॉडी से जो भी इम्पल्स होता है उसको ट्रांसमिट करता है आगे। नेक्स्ट इज डेंड्राइट्स। अब डेंड्राइट्स क्या होते हैं, दीज आर द शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव नर्व इम्पल्स। ये क्या होते हैं, शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट होते हैं न्यूरॉन्स के जो कि नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, तो ये क्या है, शॉर्ट और अनब्रांच्ड पार्ट ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको ट्रांसमिट कौन करता है, एक्सन। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑल्सो। थैंक यू।